आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि मैं लाई हूँ आज का टॉपिक आयु पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीएड हो या बैंक हो या कोई और एग्जाम हो, सभी में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए केवल 2 इजी स्टेप, जिसके थ्रू आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको जानने से पहले कि क्या है वो इजी स्टेप्स, हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होती कैसी हैं। तो देखिए, मैंने जो ये प्रॉब्लम ली है ये यूपी बीएड 2020 में आ चुकी है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि है क्या। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अंतर बताइए। अब इसको पढ़ने से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उसमें आप लोगों को आयु पता करनी होती है, किसी व्यक्ति की आयु पता करनी होती है और उसके साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति की आयु दी होती है, उसकी तुलना की होती है उसके साथ, जैसे कि इसमें ए और बी में है। तो हमें, मेरा पहला स्टेप क्या है इसके करने का, कि आप लोगों को एक वेरिएबल एक्स मानते हुए इनकी आयु को मान लेना होता है। तो इसमें से हम एक लाइन को लेते हैं और उनकी आयु को एक्स के टर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब इसी लाइन से हम उनकी वर्तमान आयु को एक्स के टर्म में लिख लेंगे। तो ए की आयु को हम क्या लिख सकते हैं, ये 7:3 है, तो ए की आयु हम क्या लिख सकते हैं एक्स के टर्म में, 7x लिख सकते हैं। और बी की वर्तमान आयु क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x। ये हमारी वर्तमान आयु हो गई। यहीं से हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया। अब हमारा रह गया स्टेप 2, जिससे हमको इसे सॉल्व करना है। स्टेप 2 क्या है, इस लाइन के बाद दूसरी लाइन से हमें इनकी आयु को, जो x की आयु है, इसका यूज करते हुए दूसरी लाइन जो भी स्टेटमेंट में दिया है उसको लिख लेना। दूसरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इसी बात को हमें कैसे लिखना है, इन आयु का प्रयोग करते हुए। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 है, तो फिर ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी 6 वर्ष बाद 7x + 6। और बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु भी अगर वर्तमान में 3x है तो 6 साल बाद वो भी, उसमें भी 6 साल जुड़ जाएंगे और 3x + 6 हो जाएगी। और वो अनुपात क्या होगा, जैसा कि इसमें बताया गया कि 5:3 हो जाएगा। अब देखिए, जो दूसरी लाइन में दिया हुआ है उसको हमने पहले लाइन से, जो हमने उनकी वर्तमान आयु को माना था, वो हमने ऐसे लिख दिया। अब बस कुछ हमको नहीं करना है, सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है और आंसर अपना निकाल लेना है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि दिख रहा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा कि 7x + 6, इसको आप कैलकुलेशन जितना जल्दी कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इतना इसको लिखना है या इसको ओरली ही कर सकते हैं। मैं लिख के कर रही हूँ इससे ज्यादा क्लियर हो सके। बहुत से लोग बहुत जल्दी कैलकुलेशन करते हैं तो उनको ऐसे लिखना भी नहीं होगा, वो आराम से कर लेंगे। तो हम इसके बाद हम ऊपर इधर तरफ लिख देते हैं, क्या है कि 21x + 18 = 15x + 30। अब देखिए, कुछ चीजें होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड दोनों ही की बहुत वैल्यू होती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इस स्टेप को स्किप करिए और ये इसके बाद डायरेक्ट आप कोशिश करिए कि आप यहां से ही इसको लिख सके। सेकंड चीज, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अभी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके हिसाब से तो इसको यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग इसको फास्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको सेम साइन वालों को माइनस कर देते हैं अपनी ही तरफ से। तो यहाँ पे 21 में से 15 माइनस रहेगा, दोनों कट गया,
हमें आंसर क्या मिला 6x। और इधर देखिए 18 और 30 दोनों सेम साइन के हैं, तो ये भी माइनस होंगे, कट हो गए, आंसर हमको मिलेगा 12। फिर यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे डायरेक्टली होगा, x की वैल्यू 2y। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में उनकी आयु का अंतर। लास्ट में एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि लास्ट लाइन को आप दोबारा जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि हम लोग कई बार x समझ के उसका आंसर जो भी आया है वही दे देते हैं और ऑप्शन में भी वो आंसर होता है, और ऐसे में हमने पूरा सारा प्रोसेस सही किया होता है, लेकिन हड़बड़ी की वजह से लास्ट में हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो लास्ट वाली लाइन को एक बार और पढ़ने से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि क्या हमने जो निकाला है वही पूछा है या उसी में कुछ चेंज करके कोई दूसरी चीज पूछी जा रही है। तो हमें यहाँ पे x नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु का अंतर बताइए। तो पहले हमें उनकी आयु और उसका अंतर पता करना है। तो अब ये आयु 7x 3x है। अब फिर वही आता है कि ट्रेडिशनल मेथड से तो हम 7x निकाले और 3x निकाले फिर माइनस कर, लेकिन हम क्या यहाँ पे देखिए इनकी आयु हम यहाँ से भी तो माइनस कर सकते हैं। ये 7x है, ये 3x है, तो आयु का अंतर क्या हो गया 4x है। x पता है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। 4x कितना होगा 8 हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 8। तो ये हमारा आंसर है, ये जो यूपी बीएड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसका। तो यही हमारा, चलिए पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जो दूसरी तरह का है। क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसमें क्या है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या चीज अलग है। 5 वर्ष पहले राजू के पिताजी उससे 3 गुना बड़े थे। 5 वर्ष बाद वह राजू से 2 गुना बड़े रह जाएंगे। राजू की वर्तमान आयु क्या है। इसमें राजू की वर्तमान आयु पूछी है, लेकिन किसी और की वर्तमान आयु नहीं बताई गई है। केवल जो आयु है वो पहले की 5 वर्ष पहले की आयु, और दूसरी दोबारा जो स्टेटमेंट में आयु की बात हो रही है वो 5 वर्ष बाद की आयु की बात हो रही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हम x वेरिएबल ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, वो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से 5 वर्ष पहले की ले रहे हैं। तो कई बार क्या गलती होती है कि जो आंसर आता है हम फट से वही लिख देते हैं, ये नहीं याद रखते कि हम वो 5 वर्ष पहले की का कर रहे हैं। तो हम लोग C-5 मन हो तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर भूल जाए इस बात को कि हमने शुरुआत 5 वर्ष पहले से की थी। जो हम x लेंगे वो हमारी 5 वर्ष पहले की आयु से लेंगे। 5 वर्ष पहले राजू के पिताजी 3 गुना राजू से बड़े थे। तो अगर राजू की आयु को हम x ले ले तो राजू के पिताजी की आयु क्या हुई, उससे 3 गुना बड़ी, यानी कि 3x। लेकिन ये कब की है, ये करंट आयु C मतलब करंट एज से 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो मतलब जो x निकल के आएगा वो 5 वर्ष पहले की आयु निकल के आएगा। यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो होते हैं बच्चे होते हैं वो अक्सर गलती कर देते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं कि वो x की वैल्यू को एज इट इज रख देते हैं, उसे ये नहीं समझते हैं कि ये 5 वर्ष पहले की है, और वहीं पे आंसर में 5 वर्ष का अंतर हो जाता है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें 5 वर्ष का फिर वो अंतर हो जाएगा, जितने का भी अंतर पूछ रहे हैं उतने का अंतर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप अपनी मेमोरी के लिए अपने याद रखने के लिए चाहें तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि हम लिखते कि हम करंट एज से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं x को 5 वर्ष की पहले की आयु मानते हुए। अब हम नॉर्मली अपना जो जैसे करते हैं हम कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट से हमने ये x के टर्म्स में हमने इनकी आयु को लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको इन आयु का यूज करते हुए उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हम अपना इक्वेशन बनाएंगे। तो इस दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वह राजू से 2 गुना बड़े रह जाएंगे। तो ये क्या है, 5 वर्ष पहले की आयु है। तो 5 वर्ष पहले की आयु x है अगर, तो 5 वर्ष बाद दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर ध्यान देने वाली बात, सोचने वाली बात है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए जिसमें पहले और बाद की केवल बात हो। अगर 5 वर्ष पहले की x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, क्या इसमें x+5 करना पड़ेगा, नहीं, इसमें x+10 करना पड़ेगा,
क्योंकि 5 वर्ष बाद करने के लिए क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पर x है तो वर्तमान आयु के लिए हम 5 वर्ष आएंगे, फिर 5 वर्ष बाद के लिए हमें 5 वर्ष और बढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें उसमें अगर हमारी 5 वर्ष पहले की आयु x है तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष और ऐड करेंगे तो हम वर्तमान आयु तक पहुंचेंगे, और उसमें फिर 5 वर्ष और ऐड करेंगे तब हम कहां पे पहुंचेंगे, इस x से 2 बार 5 ऐड करने पे यानी कि x + 10 करने पे तब हम पहुंचेंगे ये वर्तमान आयु, जो कि यहाँ पे वर्तमान आयु है उससे हम 5 वर्ष बाद। ये बात समझ में आई कि हम 5 वर्ष पहले की आयु से अगर हम इसको x मान रहे हैं तो 5 वर्ष बाद की आयु पहुंचने के लिए हमें केवल 5 नहीं ऐड करना है बल्कि 10 ऐड करना है। तो x + 10 करेंगे तो 5 वर्ष बाद की राजू की आयु आ गई। अब पिताजी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 3x थी। तो 5 वर्ष बाद यानी कि पहले हम पास्ट से प्रेजेंट में आए और प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है 5 और फिर 5 यानी कि इनमें भी 10 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि इनको हम इक्वलाइज करेंगे तो क्या होगा, इनके में पहले तो इनको भी 5 वर्ष की बाद की आयु पे ले आए 10 ऐड करके, और उसके बाद हम क्या है ये 2 गुना हो जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि राजू की आयु को 2 गुना करना पड़ेगा, तब हमारी ये इक्वेशन बनेगी, इक्वलाइज कर पाएंगे हम इनको, जैसे कि अलजेब्रा में करते ही हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x + 20, ये बहुत बड़ी गलती है जिसको लोग जल्दबाजी में x + 10 लिख करके कर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इधर 3x + 10। अब हम इसको वैसे ही मैंने कहा एक बार में सॉल्व करिए, 2x 3x सॉल्व हुआ, ये हमारे पास एक ही x बचा, और इधर देखिए 10x, ये सेम साइन है ना, तो ये माइनस होंगे। अगर 1 + 1 माइनस होता तो इनका डिफरेंस, अगर इनका एक जैसा साइन है तो ये माइनस होंगे, अलग अलग साइन होते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो गया x = 10। यानी कि 5 साल पहले राजू की वर्तमान आयु पूछी जा रही, तो राजू की 5 साल पहले की आयु थी x यानी कि 10 वर्ष, तो राजू की वर्तमान आयु कितनी होगी, इसमें हम 10 साल में 5 साल को ऐड करेंगे तो हमारी राजू की वर्तमान आयु आ गई 5 वर्ष। ये हमारी देखिए हमने c-5 किया था तो c-5 x आई थी जो कि 10 थी, तो c यानी कि करंट आयु राजू की पता करने के लिए हमें 5 वर्ष ऐड करना पड़ा। ये हमारी जो मेमोरी के लिए हमने लिखा था वो हमारा काम आ गया, वरना ये अगर ऑप्शन में 10 दिया होता तो बहुत लोग इसी को ही टिक करके आ जाते, तो ये हमारा लिखना यहाँ पे यूजफुल रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो यूजफुल रहेगा, आप लोग के काम आएगा और सक्सेस में आपके बहुत ही कामगार रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।